कि हम इस इंस्टीट्यूट को यहाँ से खाली कर कर जो है वो जा रहे हैं। उसका रीजन क्या बताया गया? सेफ्टी रीजन। आखिरकार क्या नरेला क्राइम सिटी बन चुका है, जो बायजूस जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो अब नरेला में रहना नहीं चाहती और नरेला से भागना चाहती है? क्या ये पूरा रीजन है? आइए यहाँ के खुद पेरेंट्स से हम बात करेंगे, जिनके बच्चे जो है वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए, आप बच्चों के पेरेंट्स हो, आप क्या रीजन है कि क्यों बच्चों को अब जो है वो यहाँ से कहा जा रहा है कि खाली करने के लिए? प्लीज। देखिए, हमें सेफ्टी रीजंस का कुछ बताया गया है, बोला गया है कि जो भी यहाँ पे एज अ मैनेजर कोई भी आ रहा है वो अपने आप को सेफ फील नहीं करता। कभी बोलते कि किसी का लैपटॉप ले लिया या कुछ भी, उन्होंने जो भी अपना रीजन है बनाया या सच में हुआ, आई डोंट नो। बट एज अ लेडी मैं अपने बच्चे के साथ खुद में आ रही हूँ और मुझे नहीं लगता, मैं बाई वॉक भी जाती हूँ, अंधेरे में भी जाती हूँ। कहने का मतलब है कि नरेला क्राइम सिटी बन चुका है और इसलिए हम जो है वो अब बायजूस को नरेला से खाली करके जाने वाले हैं। बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में डालकर जाने वाले हैं। तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को इतना सेफ फील करते हैं, हम आना जाना करते हैं, मेरे साथ अदर पेरेंट भी हैं। इनफैक्ट हमारे फैमिली मेंबर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आपको घर के काम आपको ही करने हैं, बच्चों को लेके आना। आप भी नरेला में रहते हो? आप भी नरेला में रहते हो? हाँ जी, मैं नरेला में रहती हूँ। यही सेफ्टी का रीजन बताया कि कोई स्टाफ के साथ में कुछ हुआ है भी कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्टाफ यहाँ के नहीं थे, वो कहीं अदर स्टेट के या फिर अदर साइड के होंगे। उन्होंने मतलब बताया है कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। हम लोग लेडीज हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, हमारे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ है। अब हमारे साथ हमें और हमारे बच्चों में तो ये तो होप डाल दिया कि अब आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अब यहाँ से इंस्टीट्यूट चला जाएगा, जो बच्चों में एक इम्प्रूवमेंट आया है, पढ़ने का जोश आया है, वो फिर डाउन हो जाए। आप लोग चाहते नहीं कि बायजूस इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ से जाए? नहीं जाए, यहाँ से नहीं जाए। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ अगर इस पे कोई ब्लेम भी हुआ है कि हाँ नरेला मतलब रेड जोन में आ गया है, मतलब यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, तो हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी, नरेला वासियों के लिए भी शर्म की बात है और पुलिस के लिए भी शर्म की बात हो गई है कि जब बायजूस जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो ये कह रहा है कि नरेला क्राइम सिटी बन चुकी है, सेफ्टी की वजह से जो है वो हमें खाली करना पड़ रहा है। बाकी हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। आपको भी यही बोला गया? आपके बच्चे भी यही पढ़ते हैं? हाँ, क्या बोला गया? बस यही है, बच्चे हमारे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बायजूस ही पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बायजूस ही जाना चाहता है बच्चे, लेकिन यहाँ से जाना नहीं चाहिए। हमारे साथ नरेला फेडरेशन के भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं और उनका भी यही कहना है कि बायजूस को यहाँ से जाना नहीं चाहिए। क्या रीजन है? ये बताया जा रहा है कि सेफ्टी रीजन की वजह से बायजूस खाली हो रहा है। देखिए, ये अगर यहाँ से बायजूस जाएगा तो हमारे नरेला सेक्टर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का कार्य बायजूस कंपनी कर रही है। और आज हमारे बच्चे इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं शिक्षा में, नरेला सेक्टर में इतना बड़ा संस्थान आया है। हमें एक उम्मीद थी कि अब हमारे बच्चों को रोहिणी, सोनीपत या और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। और आज परिवारों ने मुझे बताया कि बायजूस कंपनी यहाँ से अपना कार्य बंद कर रही है क्योंकि उनमें कुछ सिक्योरिटी रीजन है। तो मैं बायजूस को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि नरेला की तमाम संस्थाएं, क्योंकि जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जो भी नरेला के साथी हैं, वो सभी बायजूस कंपनी के साथ हैं। बायजूस कंपनी ऐसा ना करे, अपना काम सुचारू रूप से करें। अगर कोई बाधा इस प्रकार की आती है तो हम उसको ठीक कराने का। जोगिंदर जी, क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से सेफ्टी रीजन का जो कहा गया है कि बायजूस में यहाँ पे नरेला जो है क्राइम सिटी बन चुका है और नरेला में हम अपना सेंटर नहीं खोलेंगे, हम और कहीं पर लेकर जाएंगे, तो नरेला के लिए शर्म की बात है और नरेला की पुलिस के लिए भी शर्म की बात है कि वो इस तरीके का रीजन जो है वो बायजूस कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कंपनी की अगर शिकायत है तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमारे से कभी बायजूस कंपनी बात करती है तो मैं स्वयं जाकर एसीपी, डीसीपी जिससे भी बात करनी होगी, एसएचओ साहब से करनी होगी, तो मैं इनके साथ जाऊंगा और इस समस्या का समाधान कराएंगे। देखिए, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, गुंडे बदमाश तो कहीं भी आ सकते हैं, क्या दिल्ली में नहीं आते? और यहाँ कोई घटना घटी है तो उसका समाधान कराने का प्रयास करें। हम सिक्योरिटी का भरोसा देते हैं कंपनी को, कंपनी यहाँ रहे, हम उसके सहयोगी हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और हमारे बच्चों का भविष्य खराब करके ना जाए। मैं बायजूस कंपनी से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपना सेटअप चलाएं और भी ज्यादा ग्रोथ करेगा और भरोसा दिलाते हैं। मैं नरेला के फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते भी उसके साथ तमाम संस्थाओं के लोग आपके साथ कार्य करेंगे और कोई इस प्रकार की समस्या आएगी तो उसका समाधान। अगर इस तरीके का ये रीजन दिया जा रहा है तो ऐसा लगता है हम राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार में रह रहे हैं। रूरल एरिया लग रहा है भाई, नरेला रूरल एरिया, इसलिए यहाँ कोई कंपनी नहीं आएगी।
भविष्य में भी खतरा है बच्चों के लिए। यहाँ कोई अच्छे स्कूल कॉलेज तो है नहीं, एक ये अच्छी संस्था खुली थी बायजूस, और ये भी जाएगी तो बड़े शर्म की बात है नरेला ये के। शर्म की बात है। देखिए, बायजूस कंपनी से लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसा इंटरनेशनल संस्थान नरेला में आया है और आज वो भी चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे लिए तो बड़े शर्म की बात है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, यहाँ के स्टाफ से भी निवेदन करता हूँ, आप भरोसा रखिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी किसी प्रकार का सामाजिक तत्व आएगा तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई करेंगे, आवश्यक कानून कार्रवाई जो भी सुरक्षा पुलिस द्वारा मुहैया होते होगी वो भी करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शर्म की बात तो है ही ना ये। इसको सब लोग अब नरेला को बिहार की तरफ से देखा जाएगा कि जैसे कांड जो है वो अन्य राज्यों में, तो राजधानी दिल्ली में भी लोगों को सेफ्टी नहीं मिल रही है, तो आखिरकार मिलेगी कहाँ पे? हाँ, ठीक बात है। ये सरकार ने मतलब इस पर आपको कार्रवाई, लगता है अभी नरेला के रहने वाले हो, आपको लगता है कि नरेला ये कह रहा हूँ सेफ्टी के पर्पज से किसको गोली किसको मार दी, यहाँ किस लोग ने किसी से बदतमीजी कर दी, क्या ऐसा कर दिया कि यहाँ से स्टाफ भाग के जा रहा है। उन्हें आने में ही थोड़ी दिक्कत हो रही है, यही कारण है, अदरवाइज कोई कारण नहीं। हम यहाँ रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, सारे यहाँ रह रहे हैं, कोई कारण नहीं है। दुनिया भर की बसें चल रही है, आप इन्हें दिखाओ जो है, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें आने जाने में ही दिक्कत होगी, ये स्टाफ ही बेकार है बायजू का, हम तो ये कहना चाहेंगे। देखिए, देखिए जो सुरक्षा दृष्टि उन्होंने बताया, कोई हादसा हो गया होगा, मानते हैं, हमारे साथ भी हो जाता है। अगर हम दिल्ली जाते हैं, क्या हमारे सामान गाड़ी सार की छीन लेते हैं? अरे तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा गदर नहीं है। देश की राजधानी है और यहाँ तमाम लोग इनके सहयोगी हैं। कोई भी समस्या आएगी तो उसका समाधान कराएंगे। तो बायजूस कंपनी से निवेदन करता हूँ, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल के ना जाएं और आप ये सुचारू से अपना कार्य करें, हम सभी आपके साथ हैं। यहाँ के कुछ दुकानदार भी, उनसे भी पूछते हैं, क्या उनको भी लगता है कि नरेला क्राइम सिटी बन चुके हैं? आप दुकानदार हो आसपास के, आपको लगता है आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ? नहीं, हम 20 साल से यहाँ शोरूम खोल रहे हैं। 3 शोरूम है मेरे यहाँ लाइन में। आपका ही शोरूम है ये? हाँ, तीनों शोरूम मेरे हैं। अच्छा। 20 साल से कम हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। हमारे साथ तो आज तक कोई ऐसा हमें ना सिक्योरिटी पर्पज लगा, ना कोई कस्टमर मिसबिहेव करता, बढ़िया से अच्छे से। मेरे को लगता है इनके ऊपर लेवल की जो मैनेजमेंट है ना, वो स्टाफ प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, इस वजह से बहानेबाजी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है या कोई और इशू। अब बच्चों की जो पढ़ाई है वो आधी अधूरी छोड़कर जो है वो बायजूस अगर इस तरीके से बीच रास्ते के बीच जाता है, और तो बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो अंधकार में जरूर है। आप लोगों को बोला गया कि आप बच्चों ने कितने जो है साल के पैकेज जो है वो यहाँ पर लिए हुए हैं? किसी ने 1 साल का, किसी ने 2 का, तो हमने 3 का ले रखा है। कितने? 3 साल का ले रखा आपने? तो आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं? नहीं, अभी सितंबर से हमने ज्वाइन किया है। बाकी हमारे लिए तो ये शर्म की बात है ना, ऐसे हमारे पास कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट आया है, बच्चे अभी ग्रोथ करना स्टार्ट ही किया है, और ऐसे में एकदम से मतलब बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, अभी तो हमने बच्चों को बताया नहीं है ऐसे। बाकी बच्चे यहाँ पे आना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अगर बच्चों को हम ये बताएं कि नरेला में सेफ्टी रीजन की वजह से बायजूस यहाँ से जा रहा है। नरेला सेफ्टी रीजन का मतलब आप समझ रहे हो कि नरेला क्राइम सिटी बन चुके हैं, इसलिए बायजूस यहाँ से जा रहा है। और इसका कारण जो अगर बच्चों को बताएंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि वो सुरक्षित जगह नहीं रहते हैं, यही असर पड़ेगा आपके बच्चों के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, जितने भी पेरेंट्स जो है ये यहाँ पे खड़े हैं, इन सभी के बच्चे जो है वो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और अपने आप में जो है किसी ने 3 साल का पैकेज ले रखा, किसी ने 1 साल का पैकेज ले रखा है। वो भी अब दुविधा में हो गए हैं कि हम पैसे वापस ले या बायजूस की और ब्रांच में जो है वो पढ़ने जाए। यहाँ से सोनीपत ब्रांच है, यहाँ से दिल्ली के और अन्य कोनों में ब्रांच है, तो इतनी दूर जाएंगे कैसे? ये भी समस्या हो गई आपके लिए? हाँ जी, हम लोग दूर कैसे लेकर जाएंगे बच्चे को, ये तो दिक्कत। तो आप लोग चाहते हो बायजूस रहे यहीं रहे। देखिए, अगर एक एज ए पेरेंट्स देखे तो हम तो बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एज ए लेडी देखिए, हमें सोनीपत हमारे लिए दूर है, रोहिणी भी हमारे लिए दूर है, तो हमारे लिए तो पास में ये है। बच्चों की छुट्टी 3 बजे होती है, 3 बजे आने के बाद हम कब लेके रोहिणी जाएंगे, कब लेके सोनीपत जाएंगे? ऐसे पढ़ाना चाहे तो हम तो कहीं भी लेके जा सकते हैं। और सेफ्टी की बात करी जाए तो कौन सा ऐसा शहर है जो एकदम प्रॉपर सेफ है, जो 100% सेफ है? कौन ऐसा शहर है? कोई सा भी नहीं है। दिल्ली में ही आप देख लो, और भी जगह पे देख लो, कहाँ सेफ्टी है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो है वो सामने निकल के आ रही है कि ऐसा कौन सा शहर होता है कि जहाँ 100% सेफ्टी आपको मिल जाएगी। और ये तो राजधानी दिल्ली है भाई, अन्य कोई राज्य नहीं है कि बायजूस कंपनी को इतना डरना पड़ रहा है कि वो सेफ्टी रीजन दिखाकर जो है वो अपनी इस ब्रांच को यहाँ से बंद कर रही है। तो खुद भी बायजूस को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या दिल्ली पुलिस पर उसको भरोसा नहीं है।
या दिल्ली पुलिस और प्रशासन के ऊपर से बायजूस इंस्टीट्यूट का भरोसा उठ चुका है, या दिल्ली पुलिस जो है वो सेफ्टी देने में फेल हो चुकी है? ये बायजूस को जरूर जो है वो सोचना चाहिए। और नरेला वासियों का सिर्फ एक ही कहना है, इस इंस्टीट्यूट को यहाँ से ना जाने दिया जाए ताकि उनका बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। देखते रहिए सोनू के साथ में सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।